आपने अब जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है हमने पिछले लेक्चर्स में उसको फॉर्मुलेट कर दिया है, आज उसकी टेस्टिंग है भाई। ठीक है बात, सबसे सिंपल सिस्टम के ऊपर उसको हम क्या करेंगे, टेस्ट करें कि भाई क्या वो वास्तव में हमको सही रिजल्ट देती है। बताओ, जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है, जो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, उनको अगर मैं भाई स्टोरी टेलिंग वे में बोलूँ तो उनको हम कैसे बोलते हैं, हमको किसी क्वांटम स्टेट्स की, हमको किसी क्लासिकल सिस्टम की प्रॉपर्टीज कैसे आती हैं, फॉर्मूले से। ठीक है, एनर्जी आएगी हाफ एम वी स्क्वायर से, इजंट इट, लीनियर मोमेंटम आएगा मास इनटू वेलोसिटी से। लेकिन ये फॉर्मूले काम नहीं करते कहां पर, क्वांटम वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो क्वांटम सिस्टम की प्रॉपर्टीज कहां से आती हैं, ऑपरेटर से। ठीक है, लेकिन ऑपरेटर किस पे लगता है, क्वांटम सिस्टम की जिस स्टेट की प्रॉपर्टी आप निकालना चाहते हो उस स्टेट को बताने वाले फंक्शन के ऊपर। फंक्शन आपको पता है नहीं, तो पोस्टुलेट्स क्या बोलते हैं, सबसे पहले आप फंक्शन मान लो, तो हम क्या बोलेंगे भाई, वही बात है। तो आप एक पार्टिकल को एक वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर ट्रैप करके हम आज क्या मानेंगे कि हमारे पास एक वन डायमेंशनल बॉक्स है, आप बल्कि एक कबूतर मान लें। ठीक है, अब क्या मान लें, एक भाई, अरे भाई ये एक मानो शीशे का एक पाइप है, ये क्या, ये शीशे का पाइप, समझाने के लिए क्वांटम मैकेनिकल कबूतर ही है। ठीक है, शीशे का एक पाइप है ये, और इस पाइप की जो लेंथ है वो बताओ क्या है, 0 से लेके ए, बोलो भाई। और ये इस दूरी को हम बताएंगे x से बताएंगे, यानी अगर x बराबर है a/2 है तो हम कहां पर है, पाइप के सेंटर की बात कर रहे हैं। ठीक है बात, तो आप पहले एक पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स मान लें। ठीक है, और फिर आपने उसकी डिफरेंट स्टेट्स के साथ जुड़ी हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज निकालनी है, इजंट इट। तो पहले मान ले भाई, मान लिया हमारे पास ये एक वन डायमेंशनल बॉक्स है। वन डायमेंशनल बॉक्स का मतलब क्या है, आप एक शीशे का पाइप मान लें। ठीक है, जो यहाँ से बंधा हुआ है और यहाँ से बंद है। ओके, और इसके अंदर इस शीशे का जो पाइप है, ये जो इसका डायमीटर है वो ये मानो इसके अंदर एक कबूतर ट्रैप्ड है। ओके, इसको कबूतर को यहाँ पर सिंपली के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक, कैपिटल के भाई। तो कबूतर की जो हाइट है वो पाइप के डायमीटर के बराबर है। ओके, तो आप ये बताएं कि ये कबूतर क्या ऊपर नीचे आगे पीछे ट्रेवल कर सकता है क्या, नहीं। क्यों भाई, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो पाइप के डायमीटर के बराबर है। यानी ये कबूतर यहां पर सिर्फ इस टाइप से इस पाइप के अंदर भाई इस तरह से मूव कर सकता है, यानी कि एक लाइन में मूव कर सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं बताओ भाई, पार्टिकल ट्रैप्ड इन वन डायमेंशनल बॉक्स। इस कबूतर की मूवमेंट सिर्फ एक्स डायरेक्शन में पॉसिबल है, ये वाई में या जेड में मूव नहीं कर सकता। बात आपको पहले पड़ गई। अब आपको हो गई तो भाई क्या है, क्लासिकल कबूतर। देखो, एक क्लासिकल 1D बॉक्स और एक हम क्या मानेंगे, क्वांटम 1D बॉक्स। ठीक है, तो आप ये बताएं कि इस पाइप के अंदर कबूतर यहां पर है। ठीक है बात, बल्कि आप मानो भाई इस रूम के अंदर ना, इस रूम के अंदर जो हमारा ये हॉल है, इसके अंदर मानो यहां से लेके यहां तक, इस दीवार से लेके इस दीवार तक एक क्या बोलते हैं, एक शीशे का पाइप है। क्या वो पाइप उस दीवार पे लॉक्ड नहीं है क्या, और यहाँ पे क्या भाई लॉक्ड है, और इसके अंदर एक कबूतर ट्रैप्ड है। ठीक है बात, तो कोई आपसे ये पूछ ले, और ये रियल कबूतर है मानो आपको पता भाई जो रियल कबूतर होता है उसका मास ज्यादा होता है ना, तो ये क्लासिकल सिस्टम हुआ कि क्वांटम सिस्टम हुआ। जब तक इस कबूतर का मास बहुत ज्यादा है, नॉर्मल मास है, तो क्या होगा, ये क्लासिकल सिस्टम। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं, इस कबूतर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इस कबूतर का मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, आप कैसे निकालोगे बताओ, बोलो भाई फॉर्मूले से। अगर ये कबूतर इसके अंदर ऐसे भाग रहा है, क्या रेस लगा रहा है भाई कबूतर इस पाइप के अंदर इस टाइप से एक्स डायरेक्शन में, तो मैं आपसे पूछूं इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, आप क्या बोलोगे, हाफ एम वी स्क्वायर। मैं पूछूं आपसे इसका मोमेंटम क्या होगा, आपका हो गया मास इनटू वेलोसिटी। तो इस, और ये कबूतर एक टाइम पे एक ही जगह प्रेजेंट है ना भाई, क्या ये कबूतर इस पाइप के अंदर एक टाइम पे एक ही जगह प्रेजेंट होएगा कि एक टाइम पे मल्टीपल पोजीशंस को ऑक्युपाई कर सकता है? ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एक क्लासिकल कबूतर है। समझे बात, इसकी प्रॉपर्टीज आएंगे फॉर्मूलों से, और ये एक टाइम पे एक ही जगह एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये क्या है, पार्टिकल लाइक। क्या है ये, पार्टिकल लाइक। ठीक है ना बात। अब आप ये मान लो कि भाई अगर ये जो पाइप की लेंथ है ये 10 मीटर की बजाय क्या रह जाए, 10 नैनोमीटर, क्या रह जाए, पाइप की जो लेंथ हो 10 मीटर की बजाय क्या हो जाए, 10 नैनोमीटर। और इस कबूतर का मास जो भाई काफी ग्राम, मतलब ये मानो भाई 200-250 ग्राम है, इसका मास भी क्या हो जाए, बहुत ही कम, इलेक्ट्रॉन के मास के
कंपेरेबल हो जाए, यानी बहुत आप, अरे भाई ये बात थोड़ा आप उसको थोड़ा इसको विजुअली आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है ना बात। तो ये मानो अगर एक कबूतर का मास बहुत कम हो जाए और पाइप की लेंथ क्या हो जाए, बहुत कम, ठीक है, 0.1 सॉरी 10 नैनोमीटर मान लो आप। तो अब ये कौन सा सिस्टम हो गया हमारे पास, अब ये हमारे पास कौन सा सिस्टम होएगा भाई, अब इसको हम बोलेंगे क्वांटम सिस्टम, इजंट इट, ठीक है ना बात। तो अब आपने इसकी प्रॉपर्टीज आप कैसे निकालोगे, कोई आपसे बोले कि अब इस कबूतर की आप प्रॉपर्टीज निकालो, तो क्या हाफ एम वी स्क्वायर काम का है, नहीं, बोलो भाई, ना तो हाफ एम वी स्क्वायर काम का है, ना ही मास इनटू वेलोसिटी नामक फॉर्मूला काम का है। अब इसकी प्रॉपर्टीज किससे आएंगी, ऑपरेटर से। अब कोई आपसे पूछे कि इस कबूतर का, अगर ये कबूतर क्वांटम मैकेनिकल कबूतर है, अरे इस पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का क्वांटम मैकेनिकल वर्जन, तो कोई आपको बोले कि अब इसका मोमेंटम निकालो, आप क्या बोलोगे, फॉर्मूला तो काम का है नहीं, क्या लगाना पड़ेगा, ऑपरेटर। लेकिन ऑपरेटर किस पे लगाना पड़ता है, इस कबूतर के रहने के तरीके को बताने वाला जो फंक्शन है उसके ऊपर। सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, इस कबूतर के रहने के तरीके को बताने वाला मैथमेटिकल फंक्शन, एक्सप्रेशन, समझ गई बात। वो फंक्शन हमको मालूम होएगा, उसके ऊपर हम जैसा ऑपरेटर लगाएंगे वैसे ही हमारे पास क्या जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, इजंट इट। लेकिन वो फंक्शन हमको मालूम है नहीं, ठीक है बात। तो आप पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करो, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे भाई, तुम क्या बोलेंगे, आज हमारा जनरल रूट क्या रहेगा, हमको इस कबूतर जो कि एक क्वांटम मैकेनिकल कबूतर जो एक वन डायमेंशनल बॉक्स में ट्रैप्ड है, सिर्फ एक्स में मूव कर सकता, वाई में और जेड में मूव नहीं कर सकता, हमको इसकी प्रॉपर्टीज निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे, सबसे पहले हम क्या मानेंगे भाई, तो हम क्या मान लेंगे कि ये कबूतर इस बॉक्स के अंदर जैसे भी रहता है हमको नहीं मालूम, लेकिन पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है, ये जैसे भी रहता है लेकिन इसके रहने के स्टाइल को कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरूर बताएगा। वो एक्सप्रेशन भी हमको नहीं मालूम, लेकिन वो हम एक्सप्रेशन मान लेंगे, मान लिया वो एक्सप्रेशन क्या है, साई। फिर साई पे हम क्या लगा देंगे, हैमिल्टोनियन। तो हमारे पास एक इक्वेशन सेटअप हो जाएगी, एस साई इज इक्वल टू ई साई। और जब उस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास दोनों चीजें आएंगी। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसका ऑपरेटर होता है, एनर्जी का। तो हमको एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन साथ में हमें क्या मिल जाएगा, कबूतर के एग्जिस्टेंस को बताने वाला फंक्शन। और एक बार फंक्शन आ गया तो उसके ऊपर हम बाकी ऑपरेटर्स लगा के उनकी प्रॉपर्टीज निकालेंगे। समझ गए बात। आज हमारा भाई ये पूरा लेक्चर का हमारा ये फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि ये कबूतर, तो बताओ भाई कैसे प्रोसीड करना है, हम क्या करेंगे, आपने इसकी प्रॉपर्टीज निकालनी है। आप क्या करोगे, ये कबूतर इस बॉक्स के अंदर जैसे भी रहता है हमको नहीं मालूम, लेकिन मान लिया इसके रहने का स्टाइल क्या है, साई, ओके। अब भाई हम क्या शुरू करते हैं, अरे डेरिवेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ये आपको नजर आया भाई, देखो। अच्छा एक बात और, बॉक्स के बाहर पोटेंशियल क्या है, अरे भाई आपने क्या मान लेना है कि बॉक्स के बाहर पोटेंशियल क्या है, ये जो भाई क्वांटम मैकेनिकल कबूतर इसके अंदर ट्रैप्ड है, तो आप क्या मान लो, बॉक्स के इस साइड पोटेंशियल क्या है, v इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इस साइड भी पोटेंशियल क्या है, v इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और बॉक्स के अंदर पोटेंशियल क्या है, जीरो। बॉक्स के अंदर पोटेंशियल क्या है, जीरो, ठीक है। अच्छा भाई जीरो पोटेंशियल होने का मीनिंग क्या होता है, बताओ। अगर मैं ये कहूं और बॉक्स की लेंथ क्या है, 0 से a, तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये बताओ, मैं कहता हूं कि बॉक्स के अंदर पोटेंशियल 0 है, तो जीरो पोटेंशियल होने का मीनिंग क्या होता है, बताओ। देखो पोटेंशियल 0 होने का मतलब ये है कि इस कबूतर के ऊपर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इसके ऊपर कोई क्या, इसको कोई, इसके एग्जिस्टेंस को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है भाई। आप पोटेंशियल आप समझो कि पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब बताओ किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सिंपल समझाऊं, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या इस पॉजिटिव चार्ज का चारों तरफ एक फील्ड नहीं होता, क्या होता है ना भाई, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव, हमारे पास एक छोटा पॉजिटिव चार्ज भी है और वो यहां है और ये इससे काफी दूरी पे है, तो क्या ये चार्ज इससे रिपेल होएगा कि नहीं होएगा भाई। अगर ये बहुत दूरी पे है नहीं होएगा ना, अगर ये चार्ज इस चार्ज से बहुत ज्यादा दूरी पे है तो ये रिपेल नहीं होएगा, ठीक है।
लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भाई हमें क्या करना है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मुझे इस चार्ज को यहां से खींच के पॉइंट बी पे लेके आना है, क्या मुझे इस चार्ज को खींच के कहां लेके आना है, पॉइंट बी पे। तो जब आप इसको इस साइड मूव करना शुरू करोगे, तो जैसे ही आप इसको मूव करना शुरू करोगे तो एक टाइम ऐसा नहीं आएगा कि भैया इससे क्या होने लग जाएगा, रिपेल, और जितना नजदीक जाओगे आप ये उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिपेल। ठीक है बात, लेकिन शुरू में रिपल्शन क्या होगा, कम होएगा ना। तो जब इसको यहां से यहां पर आप मूव करोगे तो क्या आपको उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट काम नहीं करना पड़ेगा क्या। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई क्या इस चार्ज को यहां से यहां तक लेके आने में कुछ वर्क करना पड़ेगा आपको, पक्की बात है। तो जो वर्क आपको करना पड़े ना इस चार्ज को यहां से यहां तक लेके आने में, वही इस पॉइंट पे क्या बन जाएगा, पोटेंशियल। आपने पढ़ा होगा ना कि पोटेंशियल क्या होता है, बताओ भाई। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पोज टू टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अरे पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ऐसे ऐसे तो निकालते हैं हम। ठीक है बात। तो जो आपने काम किया है वो काम ही क्या बन जाएगा यहां पर, पोटेंशियल। ठीक है। और अच्छा ये बताओ, लेकिन अगर मैं इसको बी की बजाय मैं इसको ए तक लेके आना चाहता, अगर मैं इस पॉइंट को बी की बजाय ए तक लेके आना चाहता तो मुझे कम काम करना पड़ता कि ज्यादा काम करना पड़ता, बोलो भाई। तो मुझे और भी ज्यादा काम करना पड़ता ना। याद रखो इस चार्ज को यहां से यहां तक लेके आने में कम वर्क करना पड़ेगा, इसको यहां से यहां तक लेके आने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, कम होएगा ना। ठीक है बात। अब मैं इसको थोड़ा इसको भाई फिजिकली क्या बोलते हैं विजुअलाइज करने की ट्राई करता हूँ। ये एग्जैक्ट बात नहीं है, लेकिन आप खुद कह रहे हो कि इस पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होएगा, कम होएगा। तो ये पॉइंट पे रिपल्शन भी तो ज्यादा होगा और इस पॉइंट पे रिपल्शन क्या होगा, कम। तो आप ये नहीं कह सकते कि हाई रिपल्शन वाला पॉइंट क्या होगा, हाई पोटेंशियल वाला, और लो रिपल्शन वाला पॉइंट क्या होगा, लो पोटेंशियल। मतलब हाई रिपल्शन हायर पोटेंशियल, लोअर रिपल्शन भाई लोअर पोटेंशियल। मतलब एक तरह से रिपल्शन यहां पर क्या है, डिस्टर्बेंस एक तरह की जो उसको भाई पुश कर रही है, इजंट इट। तो और इसीलिए क्या होता है, चार्ज कहां से कहां। अच्छा बताओ, अगर मैं भाई अब अगर इस चार्ज को हम यहां से मूव ना करवाएं ए तक, मैं कोई चार्ज वैसे ही कहां रख दूं, सीधे ए पर, और उसको मैं छोड़ दूं, उस पॉजिटिव चार्ज को हम बिल्कुल फ्री कर दें, तो क्या वो ए पे ही रहेगा कि वो बी की तरफ मूव करने की ट्राई करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं ना चार्ज कहां से कहां मूव करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अरे भाई इलेक्ट्रिक करंट तो ऐसे ही बनता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज मूव करता है भाई, क्योंकि हायर पोटेंशियल पॉइंट पे उसको क्या मिलता है, मोर रिपल्शन। यहां पर क्या मिल रहा है उसको, लेस रिपल्शन। तो इसको छोड़ते ही यहां पर ये लो रिपल्शन पॉइंट यानी कि लो पोटेंशियल पॉइंट को अप्रोच करने की ट्राई करेगा, इजंट इट। तो मेरे ख्याल से आपको भाई थोड़ा सा आइडिया हो गया कि भाई पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है, इजंट इट। अरे आया कि नहीं भाई, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस बॉक्स के अंदर पोटेंशियल क्या बताऊं, इस बॉक्स के अंदर पोटेंशियल मैंने क्या मान लिया है, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कबूतर को कोई भाई रिपेल या अट्रैक्ट नहीं कर रहा भाई, ये बिल्कुल फ्री है रहने के लिए यहां पर। ठीक है ना बात, ओके। तो अब बताओ हम क्या बोलेंगे भाई। तो हाँ, आपने इस कबूतर की प्रॉपर्टीज निकालनी है ना, तो अब क्या कहोगे, अरे भाई इस कबूतर की प्रॉपर्टीज फॉर्मूले से आएंगी नहीं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल कबूतर है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज कैसे आएंगी, ऑपरेटर से। ठीक है, लेकिन ऑपरेटर आप किस पे लगाओगे, इस कबूतर के एग्जिस्टेंस को बताने वाले फंक्शन के ऊपर। फंक्शन आपको भाई मालूम है नहीं, फंक्शन मान तो सकते हो। ठीक है, मान लिया वो फंक्शन क्या है, मान लिया इस कबूतर के इस बॉक्स में रहने के तरीकों को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, साई। मान लिया भाई, ठीक है बात। आपको ये तो सिंबल है, ये तो मुझे मानना है भाई, कबूतर के रहने का तरीका क्या है, साई। साई हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि साई इज इक्वल टू व्हाट, कोई बात नहीं। लेकिन भाई मैंने आपको पढ़ाया था पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के दौरान कि एक ऑपरेटर ऐसा है जो कि अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू सिंबल पे लग के देता है। कौन सा वो, हैमिल्टोनियन। तुम क्या बोलेंगे, तो आप इस सिंबल पे ही क्या लगा दो, हैमिल्टोनियन। तो हमें क्या मिल जाएगा, एच साई इज इक्वल टू ई साई। क्या हमको ये मिलना चाहिए ना भाई, एच साई इज इक्वल टू ई साई। वेरी गुड।
अब आप मुझे बताओ, अब हैमिल्टनियन ऑपरेटर क्या होता है? अब हैमिल्टनियन ऑपरेटर क्या होता है भाई? तो आपने क्या करना पड़ेगा, अब आप इस बॉक्स, अब आप इस सिस्टम के लिए, ये क्या हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, इसके लिए आप हैमिल्टनियन ऑपरेटर सेटअप करो। बताओ इसके लिए क्या ऑपरेटर होगा हैमिल्टनियन? ये वन डायमेंशनल सिस्टम है ना, तो यहां पर आपने क्या यूज करना पड़ेगा? वन डायमेंशनल हैमिल्टनियन। ठीक है बात? तो वन डायमेंशनल हैमिल्टनियन लिखो, कैसा होता है? माइनस एच स्क्वेयर बाई 8 पाई स्क्वेयर एम, माइनस एच स्क्वेयर बाई 8 पाई स्क्वेयर एम, करली स्क्वेयर बाई करली एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और प्लस में क्या होता है? v, ये होता है ना भाई, ये तो क्या है हमारे पास? हैमिल्टनियन, और इनटू साई इज इक्वल टू ई साई, हमारे पास ये आ गया ना। ठीक है, तो ये आपने इस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए क्या सेटअप कर दी? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है बात? और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होएगा वो हमको वेव फंक्शन भी देगा और साथ में क्या देगा? एनर्जी। ठीक है बात? लेकिन आप ये बताओ भाई, बॉक्स के अंदर और बाहर क्या सेम कंडीशन है कि डिफरेंट कंडीशंस हैं? भाई बॉक्स के अंदर अलग कंडीशन और बॉक्स के बाहर अलग कंडीशन है। तो पहले आपने इस इक्वेशन को दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बारी बॉक्स के अंदर के लिए और एक बारी बॉक्स के बाहर के लिए। पहले आप सॉल्व करो बॉक्स के बाहर के लिए कि बॉक्स के बाहर भाई ये फंक्शन कैसा होता है जो साई है। अरे भाई, इस कबूतर के रहने के तरीके को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बॉक्स के अंदर कैसा और बॉक्स के बाहर कैसा है, कंडीशंस अलग हैं तो फंक्शन भी क्या हो भाई? अलग अलग होएगा। तो पहले बॉक्स के बाहर देखो, तो अगर मैं इसके अंदर क्या पुट कर दूंगा? बॉक्स के बाहर की कंडीशन देखो भाई, ध्यान से देखो भाई, ये तो क्या पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, बाहर इनफाइनाइट पोटेंशियल। ठीक है ना बात? अब आप ये देखो भाई, अब आप ये देखो कि यहां पर बताओ, अरे भाई ये हमारे पास क्या है बताओ? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। थोड़ा इसको हम थोड़ा और भाई इलेबोरेट कर देते हैं। ठीक है, अरे इसको आप थोड़ा और क्या कर सकते हो? सिंप्लीफाई। इस साई को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, बताओ क्या जाएगा हमारे पास? बताओ। हालांकि इसको भी क्या बोलते हैं? एच साई साई फॉर्म होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, लेकिन आप टिपिकल फॉर्म ले आओ पहले। टिपिकल फॉर्म कैसे आती है बताओ? साई को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या जाएगा हमारे पास? माइनस एच स्क्वेयर बाई 8 पाई स्क्वेयर एम, करली स्क्वेयर बाई करली एक्स स्क्वेयर साई, और प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूं कि ई साई को अगर हम इस साइड ले आए, अगर मैं ई साई को भाई इस साइड ले आऊं तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और वहां क्या रह जाएगा? जीरो, इजंट इट? अरे अगर मैं ई साई को यहां पर ले आऊं, अगर मैं इक्वल्स टू की साइड ले आऊं ई साई को, तो ये तो क्या हो जाएगा? माइनस, और ये क्या हो जाएगा आगे? जीरो हो जाएगा ना, इजंट इट? अब आप ये बताओ किस पूरी इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? नहीं, ये काम करो पहले आप, अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल के उस साइड फेंक दो। अरे भाई माइनस वन कॉमन निकाल के उस साइड फेंक दो, तो वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। तो माइनस, या फिर आप, अरे भाई टेकिंग नेगेटिव बोथ साइड, आप इसको कैसे कर सकते हो? तो नेगेटिव करने पर ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। हमारे पास ये बन गया ना भाई। अब इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? 8 पाई स्क्वेयर एम बाई एच स्क्वेयर से। अब आप इस पूरी को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 8 पाई स्क्वेयर एम बाई एच स्क्वेयर से। तो अगर मैं 8 पाई स्क्वेयर एम बाई एच स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो कट ही जाएगा भाई, ये तो कट जाएगा ना। आपको पता नहीं पता? अरे भाई अगर मैं इसको 8 पाई स्क्वेयर एम बाई एच स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पोर्शन तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। लेकिन यहां भी क्या आ जाएगा? 8 पाई स्क्वेयर एम बाई एच स्क्वेयर, और यहां भी क्या आ जाएगा? 8 पाई स्क्वेयर एम बाई एच स्क्वेयर। ठीक है, तो उसको फिर मैं ऐसे, तो यहां से तो कट जाएगा। ठीक है ना बात? अरे बोलो भाई। और चलो भाई इसको यहां पर क्या था? एच स्क्वेयर बाई 8 पाई स्क्वेयर एम था ना हमारे पास, ये आया था। इसको सारे को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको अपने आप पता लग जाएगा भाई। एक काम करो, इसको बताओ क्या जाएगा? ऊपर क्या जाएगा? ये करली स्क्वेयर साई बाई करली एक्स स्क्वेयर, और माइनस करली स्क्वेयर साई बाई करली एक्स स्क्वेयर,
अब एक काम करो, ये ई साई और ये क्या है वी साई, इसमें से आप क्या कॉमन निकालो, लेकिन ध्यान रखो भाई इसमें से आपने मल्टीप्लाई से इसी किसे कर रखा है 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर से, तो लिखो प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर और बोलो भाई ई साई माइनस बताओ क्या हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर और भाई वी साई इज इक्वल टू 0। ये है ना हमारे पास भाई। अब एक काम करो, अब आप इसमें से क्या कॉमन निकाल लो, इनमें से क्या कॉमन निकाल लो बताओ भाई। तो हमारे पास क्या जाएगा करली स्क्वायर साई बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर और देखो साई कॉमन निकाली हमने साई भी कॉमन निकाल लिया और मैं भी कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास e माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये हमारी आपको पता भाई पॉपुलर फॉर्म होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। अब आप इसके अंदर कौन सी कंडीशन पुट करोगे बॉक्स के बाहर की, तो फंक्शन किसके लिए आ जाएगा बॉक्स के बाहर के लिए। समझ गए बात। अगर आप इसके अंदर भाई क्या बोलते हैं भाई बॉक्स के अंदर ही कंडीशन पुट करते हो तो फंक्शन आपके पास आ जाएगा बॉक्स के अंदर के लिए। ठीक है बात। तो पहले बाहर की आप कंडीशन पुट करो, आप चेक करो भाई आउटसाइड द बॉक्स फंक्शन कैसा है। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई आगे ना हमारे पास ये इक्वेशन। ओके, अब बताओ क्या करना आपने, द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर आउटसाइड द बॉक्स। अब आपने आउटसाइड द बॉक्स पहुंचना है। यहां देखो यहां फंक्शन कैसा होएगा, तो यहां पर भाई आपने v क्या पुट करना पड़ेगा इनफाइनाइट। तो अगर मैं यहां पर v की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ करली स्क्वायर साई बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर और e माइनस इनफाइनाइट बॉक्स के बाहर पोटेंशियल इनफाइनाइट है इनटू साई इज इक्वल टू 0। अब बताओ भाई अगर ये इनफाइनाइट है तो e सिंपली कैन बी नेग्लेक्टेड। अरे भाई e को आप क्या कर सकते हो सिंपली नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ई को हम क्या करते हैं बताओ नेग्लेक्ट। तो यहाँ बताओ क्या जाएगा हमारे पास, अरे भाई ये नेग्लेक्ट हो गया तो इसको अंदर आप मल्टीप्लाई करियो। बताओ ये माइनस इनफाइनाइट रह गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। अब इन माइनस इनफाइनाइट को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रहेगा क्या इनफाइनाइट रहेगा भाई। तो ये हमारे पास बताओ किसके अंदर इक्वेशन बदल जाएगी माइनस इनफाइनाइट साई इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी बोलो माइनस इनफाइनाइट साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इजंट इट। अब एक काम करो आप करली स्क्वायर साई बाई करली एक्स स्क्वायर को उस तरफ फेंक दें। ठीक है, तो बताओ हमारे पास क्या जाएगा अगर मैं करली स्क्वायर साई बाई करली एक्स स्क्वायर को उस साइड फेंक देता हूं तो बताओ मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा माइनस इनफाइनाइट साई इज इक्वल टू माइनस करली स्क्वायर साई बाई करली एक्स स्क्वायर। अब माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल। अब बताओ साई की वैल्यू क्या आएगी 1 बाई इनफाइनाइट करली स्क्वायर साई बाई करली एक्स स्क्वायर। अब भाई सिंपल सी बात है, अब भाई सिंपल सी बात है अगर आप ये डेरिवेटिव कुछ भी हो आप इसको डिवाइड किससे कर रहे हो इनफाइनाइट से, इजंट इट। तो भाई ये आंसर आना क्या पक्का 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट इज सिंपली इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आना पक्का 0 आना है। तो बताओ साई की वैल्यू क्या आएगी, तो साई इज इक्वल टू 0। तो बॉक्स के बाहर भाई साई क्या आ चुका है 0। ये बात आप ध्यान रखियो कि बॉक्स के बाहर फंक्शन क्या है 0। अच्छा साई में क्या मान के चला था भाई, साई में क्या मान के चला था कबूतर के रहने का तरीका, कबूतर के रहने के तरीके को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यानी एक तरह से आमतौर पर बोलते हैं ना कि साई की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, अरे इसकी भी क्या होती है वो वैसे बहुत प्रिसाइज सेंस में बोल देते हैं। अदरवाइज का मीनिंग क्या होता है, अरे भाई क्वांटम स्टेट के एग्जिस्टेंस को बताता है ये क्या। तो कबूतर के रहने के कबूतर इस क्वांटम मैकेनिकल कबूतर यानी कि इस पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के एग्जिस्टेंस को बता रहा है ना। तो जहां पर साइज 0 आ गया वहां पर एग्जिस्टेंस भी क्या होगा 0। यानी बॉक्स के बाहर अगर साइज 0 आया है इसका मतलब ये कबूतर कभी भी बॉक्स के बाहर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बात आपको पहले पड़ गई भाई, इसका एग्जिस्टेंस आउटसाइड द बॉक्स क्या है 0। ओके बेटा दे इसको भाई।
अब आप देखो तो भाई बॉक्स के बाहर तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आपने देखना है इसको बॉक्स के अंदर, अब आपने इसको भी बॉक्स के अंदर के लिए सॉल्व करना है, ओके। ये बिल्कुल ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था, ठीक है। अब बताओ, अब आप मुझे बताओ भाई, अब आपने इसको किसके लिए सॉल्व करना है, बॉक्स के अंदर के लिए। तो भाई श्रोड एच साई ई साई की फॉर्म क्या ही थी हमारे पास, बताओ। हमारे पास एच साई ई साई की फॉर्म क्या ही थी हमारे पास, ये आई थी करली स्क्वेयर साई बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम बाई एच स्क्वेयर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आया था बॉक्स के, ये हमारे पास बॉक्स के लिए भाई जनरल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई थी, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर इनफाइनाइट पुट किया, बॉक्स के बाहर सॉल्व कर लिया। अब की बार आपने यहाँ पर क्या पुट करना, बॉक्स के अंदर की कंडीशन, क्योंकि याद रखो भाई बॉक्स के अंदर पोटेंशियल क्या है, बॉक्स के अंदर पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो आपने बॉक्स के अंदर का पोटेंशियल भाई, आपने अब की बार इसके अंदर बॉक्स के अंदर का पोटेंशियल पुट करना है, पुट करो इसके अंदर। यहां पर क्या गया 0, तो E माइनस 0। अच्छा E माइनस 0, तो ये सिंपली क्या रह गया, ई साई। ये सिंपली क्या रहेगा भाई हमारे पास, ई साई रह गया ना। तो ये रहेगा हमारे पास, यहीं पर इसको बना देते हैं, ये हो गया हमारे पास E साई इज इक्वल टू 0, ठीक है बात। अब तो ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने डिराइव कर ली है, किसके लिए, इनसाइड द बॉक्स के लिए। अब आप इसको सॉल्व करो, अब आप इसको भाई सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखो यहाँ पर कई सारे पैरामीटर आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर 8 है, पाई है, m है, h है, इजंट इट। तो हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा अगर मैं इसको एक और कांस्टेंट मान लूं, k स्क्वायर। क्या मान लूं इसको भाई, k स्क्वायर। तो यहाँ पर अब ये बोलते, अरे भाई को इस सॉल्यूशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एक भाई कांस्टेंट मान लिया है, ठीक है। क्योंकि देखो एक्सपेरिमेंटली हमको पता है कि एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट। तो अगर E कांस्टेंट है और हमको पता है 8 पाई और m और h क्या होते हैं, कांस्टेंट होते ही हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, सभी कांस्टेंट्स को मिला के हम क्या कर सकते हैं, नया कांस्टेंट। पता होगा ना आपको भाई, जिस प्रकार अरे आपको पता होगा ना, गुड़, घी, रोटी, उनको मिला के क्या बन सकता है, चूरमे का पिंड। उसी प्रकार बताओ क्या हो सकता है भाई, इन सभी कांस्टेंट्स को मिक्स करके हम क्या बना लेंगे, नया कांस्टेंट। उसको मैंने क्या बोल दिया, k स्क्वायर। तो k स्क्वायर मैं यहां पर लिख रहा हूं भाई, ध्यान रखियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। k स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 8 पाई स्क्वायर m e बाई h स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया भाई 8 पाई स्क्वायर m e बाई h स्क्वायर। ये मैंने k मान लिया, सॉरी k स्क्वायर मान लिया, कांस्टेंट, ओके। तो इस वजह, तो इस ये करने के बाद हमारी ये इक्वेशन किस में बदल जाएगी बताओ। तो ये करने के बाद हमारी इक्वेशन भाई किस में बदल जाएगी, k स्क्वायर में, इजंट इट। तो मैं यहां पर अब सिंपली क्या लिख लूं, k स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। तो थोड़ी आपको भाई सिंप्लीफाइड इक्वेशन नहीं नजर आ रही क्या ये। अब इस इक्वेशन में क्या करना है बताओ। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, log m इंटू एन क्या होता है, log m n क्या होता है, log m प्लस log n होता है ना। देखो कोई आपका भाई भाई, ठीक है, अगर मान लिया भाई मैथमेटिक्स ले रहे हो, बीएससी कर रहा हो ना, या एमएससी कर रहा हो, ठीक है, आप उससे पूछोगे कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, क्या इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। देखो मैंने आपको वैसे बताया था भाई कि साई, अच्छा मैं आपसे बात पूछूं वैसे, अगर मैं ये कहूँ कि साई इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो कोई, अरे वैसे मान लो कोई साई, ये वो वाला साई नहीं, आप वाई मान लो, वाई मान लिया क्या हमारे पास, एक्स क्यूब। तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, या फिर मैं कहूँ करली वाई बाई करली एक्स, बताओ क्या होगा, 3x स्क्वेयर, इजंट इट। और करली स्क्वेयर वाई बाई करली एक्स स्क्वेयर क्या होगा, 6x। अब 6x को आप इस साइड फेंक दो, इज इक्वल टू क्या रह गया। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्या।
और ये भी क्या है देखो, एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और कमाल देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर y की बजाय साई सिंबल यूज करने लग जाऊं, बोलो भाई, और यहाँ पर क्या x, ये भी तो क्या है फंक्शन डिपेंडेंस, तो फिर से बिल्कुल वैसे आ गया, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, सम कांस्टेंट इनटू फंक्शन डिपेंडेंस, सम कांस्टेंट फंक्शन डिपेंडेंस इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, इजंट इट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो लास्ट मेरे पास क्या जाएगा, y इज इक्वल टू वॉट, यानी साई इज इक्वल टू वॉट। तो सिमिलरली इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, साई का एक्सप्रेशन। अब भाई इसका सोल्व करना इतना इजी नहीं होता, तो जो मैंने आपको बताया था कि सिंपली इसको रिवर्स गियर में लेके चलो, अगर इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया, इसको 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई, क्योंकि दोबारा इंटीग्रेट करते हुए हमको क्या नहीं पता होता, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अरे भाई y की जब मैं साई सिंबल यूज करने लग जाऊं, ठीक है, तो हमको इंटीग्रेशन कांस्टेंट मालूम नहीं होता भाई, बात आपको पहले पड़ रही है। तो इनके होते हैं जनरल सॉल्यूशन, इनकी भी थ्योरम होती है प्रूव करने की कि किसी का सॉल्यूशन कैसे निकलता है। तो इस तरह की इक्वेशन, जैसे आपको पता है ना कि log m इंटू एन log m प्लस log n होता है, तो आप किसी भी मैथ वाले से पूछोगे ना, हालांकि यहाँ पर से आप y लिख दी बेशक, कर्ली स्क्वायर y बाई कर्ली एक्स स्क्वायर, क्योंकि वहां पर मैथ में आपको पता है y ज्यादा इस्तेमाल होता है किसी फंक्शन को दिखाने के लिए, y या fx क्या होता है, ज्यादा इस्तेमाल होता है, ज्यादा फ्रिक्वेंटली सिंबल इस्तेमाल होता है, इजंट इट। तो ऐसी इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन पता क्या होता है, साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस b कोस के एक्स। ये क्या है इसका बताओ भाई, जनरल सॉल्यूशन। मतलब ऐसी अगर आप अपने भाई को भाई जो मैथ से भाई एमएससी या बीएससी कर रहे हो, उसको ये क्वेश्चन दोगे ना और आप उसे पूछोगे कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास साई इज इक्वल टू एक्स क्यूब आया था ना, यहाँ पर हमारे पास भाई एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन हमको क्या मिल जाएगा, एक जनरल आइडिया कि भाई इसका इस तरह का सॉल्यूशन होएगा। तो आपको ये बताएगा कि इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, ऐसा होता है a साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। तो आप कहोगे अरे फंक्शन तो मालूम हो गया, तो जो फंक्शन आप मान के चले थे कि मान लिया इस कबूतर के इस बॉक्स में रहने के तरीकों को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, साई, आप मान के चले थे ना भाई, समझे बात। तो पहले तो आपको बिल्कुल आइडिया था कि साई के सामने क्या लिखा होता है, साई के सामने भाई क्या लिखें, स्क्वायर लिखें, क्यूब लिखें, साइन लिखें, टेन लिखें, कोस लिखें, कैसे बनाए साई का एक्सप्रेशन। अब आपको ये तो मालूम पड़ गया कि कम से कम कि साई क्या होता है, साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन का सम। हालांकि हमको पता नहीं, ये दो कांस्टेंट है ए और बी, ये अननोन है, ये दो कांस्टेंट क्या भाई, ए और बी कांस्टेंट, यहां पर भी बी क्या है, अननोन है। और क्या अननोन है यहां पर बताओ भाई, बताओ आप ये बताओ, साई के एक्सप्रेशन में क्या चीज नोन और क्या चीज अननोन है। देखो भाई ए अननोन है, बी अननोन है, ठीक है। दूसरा ये के भी तो नोन, आपको के तो हमको पता है, के स्क्वायर पता, आप क्या बोलोगे, के पता आपको के नहीं पता, क्यों भाई, क्योंकि के अंदर कौन इन्वॉल्व है, ई, और ई अभी तक क्या है, अननोन। इसका मतलब के भी क्या है, अननोन, के भी नोन नहीं है। तो देखा जाए तो भाई इस फंक्शन में 3 पैरामीटर भी क्या है, आपने बॉक्स के अंदर के लिए श्रोडिंजर इक्वेशन सेटअप तो कर ली, ठीक है बात, और उसका आपने भाई सिंप्लीफाई कर लिया उसको आपने, और फिर क्या कर लिया इसका जनरल सॉल्यूशन। लेकिन ये फंक्शन अभी काम का नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या चीजें अननोन बताओ, ए बी और के। और किसी फंक्शन को प्लॉट करने के लिए, किसी फंक्शन को पूरी तरह समझने के लिए आपको उसके अंदर हर चीज मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, ठीक है, तो यहां पर मुझे देखो, यहां पर मुझे 2 पता हो, मुझे यहाँ 3 पता है। अब अगर मैं x की वैल्यू क्या रखूंगा बताओ भाई, अगर मैं x एक नंबर रखता जाऊंगा तो मेरे पास y भी क्या आएगा, एक नंबर आएगा ना। x मैंने 0 पुट किया, y क्या आएगा 3, x मैंने 1 पुट किया, y क्या आएगा मेरे पास 5 आएगा। लेकिन मैं यहां पर कह दूं कि भाई ये इसकी जगह पे c लिखा हुआ है, अब मुझे क्या पता, x की वैल्यू मैं रखूंगा 0, मुझे क्या पता y क्या है, आपको 1c। अरे सी तो आपको नहीं मालूम ना, बात आपको पहले पड़ रही है। किसी फंक्शन का पूरी तरह से आइडिया आपको कब होता है, जब उसके एक्सप्रेशन में आपको हर चीज मालूम हो। तो
आपको देखो यहाँ पर x तो हमको पता है, x की वैल्यू क्या है, 0 से लेके a वेरी करेगी, और a हमको पता है, अरे बॉक्स की लेंथ हमको मालूम है, तो x हमको मालूम है, 0 से बॉक्स की लेंथ पुट करना है। मान लो बॉक्स की लेंथ 10 नैनोमीटर है, तो x क्या हो सकता है, 0 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर, 0.12 नैनोमीटर, 0.5 नैनोमीटर, 0.7 नैनोमीटर, इजंट इट? बोलो भाई, 5 नैनोमीटर, 8 नैनोमीटर, 9 नैनोमीटर। ओके, तो x तो हमको पता है भाई, x क्या है, बॉक्स के अंदर पोजीशन, a नहीं पता और हमको और k नहीं पता, तो इस फंक्शन को आप तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। बोलो भाई, बाकी ऑपरेटर्स, आपने बोला, हमने आपको पढ़ाया था ना कि बाकी ऑपरेटर्स अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू इस फंक्शन के ऊपर लग के देंगे, इजंट इट? लेकिन भाई अभी तक यहां पर, लेकिन वो तब इसके ऊपर लगेंगे जब आपको ये पूरा फंक्शन पता हो, ना कि आप ये कहो कि इसमें a नहीं पता हमको, इसमें b नहीं पता हमको, इसमें हमको भाई k नहीं पता। तो आपने इसको पूरी तरह से मालूम करना है, ठीक है बात? तो इसमें सारी बातें कैसे मालूम की जाएंगी, उसके लिए भी तरीका ये होता है कि आप मुझे एक बात बताओ कि बॉक्स के बाहर फंक्शन कैसा है, बॉक्स के बाहर फंक्शन कैसा था बताओ। मान ले भाई ये क्या है 0, और ये मान ले क्या है x, सॉरी ये क्या है a, अरे जी, और ये क्या है x, 0 से लेके a तक। तो बॉक्स कहां से कहां तक बताओ भाई, यहां से लेके यहां तक बॉक्स है ना, 1 डायमेंशनल बॉक्स, इजंट इट? इस साइड भी नहीं है, और इस साइड पोटेंशियल क्या है 0, और इसके बाद पोटेंशियल क्या है इनफाइनाइट। अरे भाई इससे पहले पोटेंशियल इनफाइनाइट है और इसके बाद पोटेंशियल क्या है इनफाइनाइट है, इजंट इट? तो पहला पोस्टुलेट क्या होता है कि क्वांटम स्टेट को बताने वाला ये फंक्शन आप क्या मान रहे हो, कबूतर के एग्जिस्टेंस को बताने वाला फंक्शन है नहीं? और भाई क्वांटम वर्ल्ड में चीजें कैसे बिहेव करती हैं, वेव लाइक, और वेव्स क्या होती हैं कॉन्टिन्यूअस। बोलो भाई, तो फंक्शन भी कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। मैंने आपको बताया था भाई, दिस फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए भाई। और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कैसे होएगा, सिर्फ कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये नहीं है कि बॉक्स के अंदर कॉन्टिन्यूअस हो, अगर बॉक्स के बाहर क्या है ये 0, बॉक्स के बाहर क्या है ये, तो बॉक्स के बाहर जो फंक्शन की वैल्यू है, बॉक्स के अंदर जाते हुए फंक्शन की वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली ही चेंज होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता भाई कि बॉक्स के बाहर वैल्यू बेशक 0 हो और बॉक्स के अंदर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, लेकिन बाहर से अंदर का फंक्शन कनेक्ट होते हुए क्या आ जाए डिसकॉन्टिन्यूटी। अगर बॉक्स के बाहर फंक्शन 0 है, अगर बॉक्स के इस साइड फंक्शन 0, बॉक्स के उस साइड फंक्शन 0 है, इसका मतलब इसमें एंट्री करते हुए शुरू में फंक्शन क्या होना पड़ेगा 0, नहीं तो कॉन्टिन्यूटी नहीं बन पाएगी भाई। मैं हमेशा वही एक टिपिकल एग्जांपल देता हूं, ठीक है? वो एग्जांपल आप ये माने कि मान लिया आप मानो भाई एक पुल है, क्या एक अरे भाई मान लिया ये है, अरे भाई मान लिया एक नदी ही, अरे ये क्या है एक नहर है भाई। इस नहर से बताओ क्या बना रखा है एक, अरे भाई यहाँ पर एक नहर है, इसके ऊपर एक पुल बना रखा है, ठीक है बात? तो यहां भी जमीन और यहां भी जमीन, ये बताओ क्या है, जमीन है भाई। अरे भाई ये क्या है, ये जमीन और ये क्या है नहर है। अब इसके ऊपर से बताओ क्या बनाना है, मान लिया पुल आपको तैयार करना है, ठीक है? तो जो ब्रिज है, क्या वो उसकी हाइट, क्या ब्रिज, पहली बात तो ब्रिज अपने आप में क्या होता है कॉन्टिन्यूअस। कभी ऐसा होता है क्या ब्रिज के अंदर ऊपर भाई कि ब्रिज चल रहा है ऊपर भाई, फिर एकदम से नीचे गिर जाए ब्रिज, फिर ऐसे 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 कोई ब्रिज होता क्या? ऐसे हो जाएगा तो भाई उस पर बहुत सारे एक्सीडेंट होंगे, उस इंजीनियर को डेफिनेटली भाई सजा मिलेगी, इजंट इट? तो मैं कह रहा हूं कि ब्रिज पहली बात तो क्या होता है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? लेकिन एक बात और भी है, ब्रिज शुरू में ब्रिज की हाइट क्या होती है हमेशा 0, ब्रिज की हाइट यहां से शुरू होएगी, बोलो भाई, और ऐसे चलेगी, होता ना ऐसा भाई? क्या कभी कोई ऐसा ब्रिज होएगा इस टाइप से? पॉसिबल नहीं भाई, क्यों? जो गाड़ी साइड से आएगी वो यहां टक्कर मारेगी, जो उस साइड से आएगी वो यहां पर आते गिर जाएगी 10 फीट से, इजंट इट? तो ब्रिज की हाइट तो कॉन्टिन्यूसली अप या डाउन होनी चाहिए, ब्रिज की हाइट में एकदम से चेंजमेंट नहीं होना चाहिए।
लेकिन भाई जो ज़मीन की हाइट है ना, ब्रिज की हाइट शुरू में उतनी होनी चाहिए ताकि क्या बनी रहे, एक कॉन्टिन्यूटी। तब ये ब्रिज क्या होगा, एक्सेप्टेबल ब्रिज। क्या होगा ये, एक्सेप्टेबल ब्रिज। ऐसा ब्रिज भाई एक्सेप्टेबल नहीं होएगा। हालांकि देखो ये ब्रिज भाई जहां से शुरू और जहां पर एंड हुआ है वहां पर तो क्या है, कॉन्टिन्यूसली घटता बढ़ता है, लेकिन भाई शुरू में तो क्या हो गया, हाइट इसकी एकदम से नहीं बढ़ गई भाई। देखो हम यहाँ से हैं तो यहाँ ब्रिज की हाइट क्या है, 0 0 0 0, ब्रिज एकदम से शुरू हो गया भाई, तो ये ब्रिज अलाउड नहीं है, इजंट इट। तो सिमिलरली अगर ये ब्रिज क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डिसकंटिन्यूटी, इसकी हाइट सडनली बढ़ रही है या सडनली घट रही है। तो उसी तरीके से फंक्शन की हाइट भी क्या होनी चाहिए भाई, सॉरी, फंक्शन का मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए भाई, सडनली चेंज नहीं होना चाहिए। समझ गए बात, फंक्शन का मैग्नीट्यूड भी सडनली चेंज समझ गए बात भाई। तो अब इस साइड बताओ फंक्शन क्या है भाई, क्योंकि ये फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटम स्टेट को। क्वांटम स्टेट्स क्या होती हैं, वेव लाइक, वेव्स क्या होती हैं, कॉन्टिन्यूस। तो फंक्शन भी क्या होना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस। यानी ये फंक्शन अगर इस साइड 0 है तो बॉक्स में एंट्री करते हुए भी शुरू में क्या होना चाहिए, पक्का 0। जमीन की हाइट 0 है तो ब्रिज की हाइट भी शुरू में क्या होती है, 0। 5 फुट से कोई ब्रिज स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो हमको पता भाई कि बॉक्स के शुरू में ये एक्सेप्टेबल फंक्शन तब होगा जब बॉक्स के शुरू में और बॉक्स के एंड में फंक्शन क्या हो, 0। तो मुझे कंफर्म्ड है भाई, मैं कह सकता हूं ये फंक्शन, दिस फंक्शन शुड बी व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x क्या हो, 0 हो, तो ये फंक्शन क्या होना पड़ेगा, 0। अगर x बराबर 0 फंक्शन 0 नहीं है तो ये फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं। तो आप ये देखें कि x बराबर 0 पे ये फंक्शन 0 कैसे होता है। अगर मैं यहां पर कहूं, अगर मैं x बराबर 0 पे फंक्शन निकाल लूं, तो फंक्शन क्या हमारे पास, बताओ, एक काम करो, आप फंक्शन 0 पुट कर दो, व्हेन x इज 0 फंक्शन शुड बी 0। तो 0 क्या जाएगा, a sin k0, a sin k0 और प्लस b cos k0, isn't it, a sin k0 प्लस b cos k0, ये आ गया ना हमारे पास। ओके, अब साइन 0 0 के, अरे भाई साइन 0 क्या हो गया, 0, ये तो पूरा क्या हो गया, 0 हो गया ना। और cos 0 क्या होता है, 1, तो वो क्या आ गया, तो इसमें इस साइड क्या बचा 0, उस साइड क्या बचा सिर्फ b। अरे भाई b इज इक्वल टू 0, तो हमको पता लग गया भाई कि जब तक b क्या नहीं होगा, 0, तब तक फंक्शन 0 नहीं होएगा। और क्योंकि b एक कांस्टेंट है, आप कहोगे हमने तो ये बॉक्स के शुरू में मालूम किया है, आप तो ये कहोगे ना कि बॉक्स के शुरू में हमने क्या मालूम किया है, b की वैल्यू, बॉक्स के मिड में b की वैल्यू बदल जाए तो, अरे भाई b कांस्टेंट है, जो एक बारी वैल्यू आ गई ना वही पूरे बॉक्स में रहनी हो, तो क्योंकि क्या है कि कांस्टेंट, इसका मतलब भाई b क्या आ गया, आप इसको बोलो भाई व्हेन x बराबर 0, साई बराबर है 0 होना चाहिए ना, ये बताओ सिर्फ कब 0 हो, जब b क्या होगा, 0। आप इसको अल्टरनेटिवली ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको अल्टरनेटिवली ऐसे भी कर सकते हो भाई, आप x बराबर 0 पुट करियो तो साइन 0 0। आप ये देखें कि बॉक्स के शुरू में फंक्शन है क्या, आप एक काम करें, इसी में क्या कर लें, x बराबर 0 पुट कर लें और बॉक्स के शुरू में फंक्शन चेक कर लें, तो x बराबर 0, ये टर्म 0 होगी, x बराबर 0, cos 0 क्या होगा 1, बॉक्स के शुरू में फंक्शन क्या होता है, b के बराबर। हमने देखा भाई अल्टरनेटिवली आप इसको ऐसे भी कंफर्म कर सकते हो, बॉक्स के शुरू में फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, अगर मैं सिंपली यहां पर अगर मैं x बराबर 0 पे साई 0 ना पुट करूं, मैं सिंपली यहां पर x 0 पुट कर लूं, तो बॉक्स के शुरू में फंक्शन क्या बनता है, b नहीं बनेगा क्या। और अगर b 5 हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉक्स के बाहर तो फंक्शन 0 है, एंट्री करते फंक्शन क्या हो गया 5। ये तो वही बात होगी भाई, पुल जमीन है, पुल की हाइट एकदम से क्या होगी 5 फीट, क्या गाड़ी उस पुल पे पहुंच पाएगी क्या, नहीं। इसका मतलब क्या हो भाई, x बराबर 0 पे साई की वैल्यू क्या, नहीं बात आपको पहले पड़ रही ना। अरे भाई इसमें x 0 पुट करो, साई क्या आएगा बताओ 0,
साइन 0 0, क्या आ गया 0 प्लस cos 0 1 b। बॉक्स के शुरू में फंक्शन क्या होता है बताओ, b, लेकिन मुझे बॉक्स के शुरू में फंक्शन करना क्या है 0, तो ये b की वैल्यू क्या हो जाएगा अगर 0, तो साई भी क्या हो जाएगा, क्योंकि बॉक्स के शुरू में अगर मैं ये बोल दूं कि अगर मैं ये बोल दूं भाई कि बॉक्स के शुरू में फंक्शन ही आपके पास b के बराबर आया है, अब अगर मैं ये कह दूं कि भाई b ही 0 है, अगर b 5 हुआ तो फंक्शन भाई शुरू में क्या हो गया 5, बाहर क्या था 0, अंदर एंट्री करते ही 5, सडन चेंज फंक्शन में अलाउड नहीं है। Isn't it? शीतल बेटा बोले पड़ रहा आपको ये, तो बताओ क्या हो गया हमारे पास ये, अरे बोलो भाई, अरे भाई बॉक्स के शुरू में फंक्शन क्या है हमारे पास b आया है ना, तो बॉक्स के शुरू में फंक्शन b आया है, लेकिन बॉक्स के शुरू में फंक्शन आना क्या चाहिए, तो अब b 0 मान लो, तो अपने आप क्या होगा बॉक्स के शुरू में फंक्शन 0। तो हमको भाई ये जो अननोन पैरामीटर्स उनके बारे में इंफॉर्मेशन आने लग गई है, तो हमको पता लग गया भाई, जैसे केस के मैंने क्या माना था, ये माना था b क्या आ गया हमारे पास 0। आप कहोगे ये b तो बॉक्स के शुरू में आया है, अरे भाई बॉक्स के शुरू में आए जो बॉक्स के एंड में आए है तो ये कांस्टेंट, तो ये भाई तो ये फंक्शन क्या बन गया हमारे पास। अब तो एक काम करो, b की वैल्यू सी में पुट कर दो, तो फंक्शन क्या आ जाएगा आपके पास, तो साई इज इक्वल टू a साइन kx बस, और b 0 पुट किया तो क्या होगा सारा ये 0। तो भाई यानी कि अब हमारे पास ये फंक्शन मोर रिफाइंड नहीं है। पहले हम क्या सोच रहे थे कि फंक्शन वास्तव में क्या है, साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन का सम, लेकिन अब हमको मालूम पड़ गया भाई कोसाइन पार्ट तो 0 है, कोसाइन पार्ट तो क्या भाई, यानी बॉक्स के अंदर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कैसे पता लगेगी हमको, a साइन kx। लेकिन अभी भी इसके अंदर दो चीजें क्या है अननोन, कौन कौन सी, a और k, a एंड k। ओके, नहीं बात आपको पहले पड़ रही ना भाई, की बात आपको पहले पड़ रही है, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ कि अगर बॉक्स के बाहर, अच्छा अब क्या पुल की हाइट शुरू में 0 होती है कि एंड में जाके भी 0 होनी चाहिए, तो भाई इस a के बाद फंक्शन क्या है 0, यानी कि फंक्शन बॉक्स के अंदर कैसे घटे बढ़े, फंक्शन की वैल्यू भाई बॉक्स के अंदर फंक्शन की वैल्यू आएगी नंबर्स की टर्म्स में, वो नंबर्स क्या होंगे बॉक्स के अंदर भाई कैसे घटे बढ़े हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई बॉक्स के अंदर, अरे भाई जो पुल है मान लिया भाई कोई लंबा पुल है, कोई मान लिया 1 किलोमीटर का पुल है, ठीक है, वो पुल भाई चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए पूरे रास्ते, होता है ना कभी ऐसा, अरे कई जो लंबे पुल होते हैं वे ऐसे भी तो होते हैं, नहीं देखिए आपने कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन ये पक्की बात है कि एंड पे जाकर क्या हो जाएगा 0 0। तो भाई ये फंक्शन बॉक्स के बाहर 0 था तो एंट्री करते हुए 0 होना चाहिए, फिर इसके अंदर कैसे घटे बढ़े कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन बॉक्स के एंड में फिर से क्या हो जाना चाहिए 0, क्यों, क्योंकि बॉक्स के बाहर निकलते ही फंक्शन क्या था 0 भाई। तो दूसरी कंडीशन में क्या बोलती है बताओ भाई, दूसरी कंडीशन क्या बोलती है बोलो, यानी कि बताओ क्या होना चाहिए, व्हेन x बराबर है a, साई फिर से क्या हो जाना चाहिए 0, एंड में भी पुल 0 होना चाहिए, x बराबर है, एंड में भी पुल का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए 0, isn't it? तो व्हेन x बराबर a, साई शुड भी 0, यहां पर x बराबर a पुट करियो, क्या जाएगा हमारे पास, बोलो भाई क्या जाएगा, तो साई 0 पुट करो, 0 इज इक्वल टू a साइन के a। ये कहता है कि भाई व्हेन x बराबर a फंक्शन शुड बी 0। अच्छा a को इस साइड फेंक दो, a को इस साइड फेंक दो, तो साइन के a क्या आ गया 0। जैसे बॉक्स के शुरू में फंक्शन 0 कब था, बॉक्स के शुरू में फंक्शन 0 कब था, जब b की वैल्यू क्या थी 0 थी, isn't it? बॉक्स के शुरू में फंक्शन कब था 0 था जब b, लेकिन कहता है बॉक्स के एंड में फंक्शन 0 कब होएगा, ये खुद कह रहा है जब साइन के a क्या होगा 0। इसने बोला देखो हमको दो चीज चाहिए भाई,
क्योंकि हमने इससे पहले स्टेप में प्रूव किया था कि बॉक्स के बाहर फंक्शन 0 है, इजंट इट? तो भाई बॉक्स के अंदर एंट्री करते हुए और बॉक्स से बाहर निकलते हुए फंक्शन 0 होना चाहिए ताकि भाई कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, फिर बोलो भाई। ओके, तो ये कहता है कि बॉक्स के शुरू में तो फंक्शन 0 कब होएगा? जब b की वैल्यू 0 होगी। लेकिन इसने बोल दिया कि बॉक्स के एंड में फंक्शन 0 कब होएगा? जब साइन के ए 0 होगा। यही कह रहा है ना भाई। अब हमको नहीं पता भाई साइन के ए 0 कैसे होता है। हम क्या कहेंगे भाई, हमको नहीं पता साइन के ए 0 होता है कि, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या नहीं पता, के, हमको यहाँ पर के नहीं पता ना। ये कहता है कि बॉक्स के एंड में फंक्शन को 0 होने के लिए साइन के ए को 0 होना पड़ेगा, इजंट इट? हम कहते हैं कि हमको नहीं पता कि साइन के ए 0 होता है कि नहीं होता, लेकिन हमको ये जरूर पता है कि साइन 0 पक्का 0 होता है। अरे भाई ट्रिग्नोमेट्री नहीं कहती क्या, साइन 0 पक्का क्या होता है? 0। और हमको पता है साइन 180 भी क्या होता है? 0। और हमको ये पता है कि साइन 360 भी क्या होता है? 0। और हमको पता है कि साइन, बोलो भाई कितना, वेरी गुड, शाबाश, 540 भी क्या होता है? 0। ठीक है बात। आपको बेटा 180 का पार्ट आता है ना? 180 एक में 180, 180 दूनी 360। ठीक है, हालांकि 17 का पार्ट हमको नहीं आता कई बार। ठीक है, 180 का जरूर आता है। तो बताओ भाई, तो साइन 540 और साइन 720 भी क्या होता है? 0। और हमको पता है साइन 900 भी क्या होता है? 0। ये कहता है साइन के ए 0 होना चाहिए। हम कहते हैं कि साइन 0, साइन 180, साइन ये 0 होते हैं भाई। अच्छा, साइन 0 को मैं क्या बोल सकता हूं? अच्छा, 0 का मतलब क्या होता है? क्या मैं 180 को 1 पाई बोल सकता हूं? 1 पाई। अच्छा, 0 को मैं 0 पाई, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि साइन 0 पाई भी 0 होता है भाई। 180 को मैं क्या बोल दूं? 180 को क्या बोल दो? साइन 1 पाई भी क्या होता है? 0। साइन 2 पाई भी क्या होता है? 0। साइन 3 पाई भी 0 होता है भाई, 18 से 54 भाई। ठीक है, साइन 4 पाई भी क्या होता है? 0। 900 क्या होता है? साइन 5 पाई भी क्या होता है? 0। यानी जनरली मैं क्या बोल सकता हूं? साइन n पाई, जहां पर n की वैल्यू क्या हो, 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6, n पाई क्या होता है? 0। यह कहता है कि साइन के ए क्या होना चाहिए? 0। बोलो भाई। और हमने क्या पाया? यह कहता है कि साइन के ए क्या होना चाहिए भाई? 0। लेकिन हमने क्या पाया कि साइन n पाई क्या होता है? 0। तो भाई जिस तरीके से, हमेशा बात बोलता हूं भाई, गंगाधर शक्तिमान है, क्लार्क केंट ही सुपरमैन है, ब्रूस वेन ही बैटमैन है, समझ गए बात? टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, उसी तरीके से के ए ही एन पाई है। अरे भाई साइन, ये कहता साइन के ए क्या होना चाहिए? 0। हम कहते हैं हमको नहीं पता साइन के ए 0 होता कि नहीं होता है, हमको ये जरूर पता कि साइन एन पाई पक्का क्या होता है? 0। बोलो भाई। ये कहता है कि साइन के ए 0 होना चाहिए, हम कहते हैं साइन एन पाई 0 होता है। इसका मतलब क्या है भाई? के ए ही क्या है? एन पाई, isn't it? जैसे गंगाधरी क्या है? शक्तिमान। उसी तरीके से भाई के ए ही क्या है? एन पाई। और अब भाई हमारे पास अननोन क्या था? के। तो के क्या आ गया हमारे पास? एन पाई बाई ए। अब देखो ये के क्या है? पूरी तरह नोन, क्योंकि हमको पाई पता है, हमको बॉक्स की लेंथ पता है। और एन क्या है बताओ यहाँ पर? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, isn't it? तो हमको भाई देखो धीरे धीरे मेन फंक्शन में 3 पैरामीटर नोन थे, ए बी और के। बी पता लग गया, फंक्शन ज्यादा बेटर मालूम हो गया। अब क्या मालूम हो गया हमको? के। अब बताओ के की वैल्यू क्या आएगी? एन पाई बाई ए, जहां पर एन की वैल्यू क्या है? देखो आप जब 1D बॉक्स पढ़ते हो तो वहां पर आप एन की वैल्यू कहां से पुट करना शुरू करते हो? 1 से ना। लेकिन याद रखो बाउंड्री कंडीशन क्या परमिट करती है? बाउंड्री कंडीशंस एन की वैल्यू
1 से नहीं, कहाँ से परमिट करना शुरू करती हैं? 0 से। समझ गए बात भाई? बाउंड्री कंडीशंस n की वैल्यू 0 से ही परमिट करना शुरू कर देती है, इजंट इट? अरे बोलो भाई। ठीक है, मिटा दे इसको भाई। तो बताओ अब हमारे पास भाई फंक्शन और भी क्या हो गया? रिफाइंड नहीं हो गया क्या? अरे भाई क्या हमारे पास फंक्शन और भी क्या हो गया? रिफाइंड डालडा नहीं हो गया क्या? बताओ बताओ कैसा फंक्शन है हमारे पास? तो साई इज इक्वल टू, अब के और पुट कर दो, क्या क्या? ए साइन एन पाई बाई, सॉरी एन पाई एक्स बाई ए। क्या अभी भी फंक्शन के अंदर कुछ अननोन है क्या? क्या अभी भी इस फंक्शन के अंदर कुछ अननोन है? बताओ क्या अननोन है इस फंक्शन के अंदर अभी? भाई कैपिटल ए जो कांस्टेंट वो भी क्या है? अननोन है, इजंट इट? ये अब आप कैसे मालूम कर सकते हो भाई? बताओ इस कैपिटल ए को हम कैसे मालूम कर सकते हैं? देखो धीरे धीरे हमको भाई सारी बातें मालूम हो रही है ना फंक्शन के बारे में। इसको मिटा दें क्या? यहाँ पर 2-3 भाई डस्टर रखने पड़ेंगे। एक तो मैंने देख लिया, जो ये डस्टर आते हैं ना ये काम के नहीं होते, ये डस्टर बेटर होते हैं ना, ये कपड़े वाले भाई, कपड़ा बैठ रहता है। बात आपको पहले पड़ गई भैया? तो आप मुझे बताओ अब क्या चीज़ अननोन रहेगी यहाँ पर? कैपिटल ए। अब ये कैपिटल ए कैसे मालूम किया जाए? पहली बाउंड्री कंडीशन ने बी की वैल्यू बता दी, दूसरी बाउंड्री कंडीशन ने के की वैल्यू। अब भाई बाउंड्री कंडीशन तो खत्म होगी क्योंकि बॉक्स के शुरू में और बॉक्स के एंड में फंक्शन क्या होना था? 0। तो ये ए कैसे निकालें? इसको आप निकाल सकते हो, मैंने आपको पढ़ाया था नॉर्मलाइजेशन। पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है कि क्योंकि फंक्शन क्वांटम स्टेट को कंप्लीटली डिस्क्राइब करता है तो उसके स्क्वायर का इंटीग्रेशन ओवर द होल कॉन्फ़िगरेशन स्पेस क्या होगा? कंप्लीट प्रोबेबिलिटी बताएगा। और कंप्लीट प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। यानी अगर मैं इस फंक्शन का स्क्वायर करके, बोलो भाई, इंटीग्रेट करूं पूरे बॉक्स के अंदर, पहले बताओ ये फंक्शन का स्क्वायर क्या बताएगा? अरे भाई इस फंक्शन का स्क्वायर क्या बताएगा? प्रोबेबिलिटी। पक्की बात है? सॉरी, इस फंक्शन स्क्वायर क्या बताएगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी कभी नहीं बताएगा, इस फंक्शन स्क्वायर बताएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। लेकिन अगर मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को इंटीग्रेट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूरे बॉक्स के अंदर, तो मेरे पास क्या जाएगी? प्रोबेबिलिटी। बोलो भाई। अच्छा, प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर मल्ट इनटू डीएक्स। अब तो क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है और इसको पूरे बॉक्स में निकालो 0 से ए। ये पक्का क्या होना चाहिए? 1। तो बताओ साई क्या होता है? साई क्या है यहां पर? ए साइन के एक्स। पुट करियो, क्या गया मेरे पास? अरे भाई 0 से ए क्या गया मेरे पास? ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, बोलो भाई, एन पाई एक्स बाई ए डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया ना? बोलो भाई, ए स्क्वायर बाहर निकालो, अंदर क्या कर दो? इंटीग्रेट। अरे क्या, अरे भाई सॉरी, बात आपको पहले पड़ गई। अरे भाई कंप्लीट प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है। अब क्या करो बताओ? इसका ए स्क्वायर क्या कर लो? बाहर निकाल लो। ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई ए डी एक्स का क्या करो? इंटीग्रेट। ये पता क्या आएगा? ए बाई 2। कितना आएगा? तो क्या है मेरे पास? ए स्क्वायर इंटीग्रल क्या आया? ए स्क्वायर तो बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल क्या आ गया? 0 से ए बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। तो ए स्क्वायर क्या आ गया बताओ? 2 बाई ए क्या आ गया? रूट 2 बाई। बोलो भाई, नहीं समझे बात? है ना? अकेले चले कारवा बनता गया, ऐसा कोई है? कोई एक मसल है। तो उसी तरीके से भाई बताओ, हम तो भाई अरे ऐसे ही फंक्शन निकाला था, हाँ, और भाई धीरे धीरे हमको सारी बातें मालूम होती चली गई। और बताओ क्या मालूम पड़ गया हमको? भाई बी भी आ गया, के भी आ गया, और ए भी आ गया। ए क्या आ गया? रूट 2 बाई ए। इजंट इट? आसान है कि मुश्किल भाई? जोर से बोलो। गुड। मिटा दे इसको भाई अब। तो देखो धीरे धीरे भाई, धीरे धीरे
हमको ये फंक्शन मिल गया, बताओ भाई। अब यहां पर आप कैपिटल ए की वैल्यू पुट करो, आप क्या कैपिटल ए की वैल्यू पुट करो। अरे ये भी तो आ गया। अब देखो, अब फंक्शन हमारे पास आ जाएगा कंप्लीट फॉर्म में। ए पुट कर दो, क्या √2 बाई ए साइन n पाई x बाई ए। अब ध्यान से देखो भाई, ओके। अच्छा, यहां पर आपको कितने वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हैं? ध्यान से देखो इसको, यहां पर कितने वेरिएबल्स आपको नजर आते हैं? वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू बदलती हो। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स। तो बताओ इनके इसके अंदर आपको भाई साई के एक्सप्रेशन में आपको कितने वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हैं? अब बेटा बताओ। एक तो n है और एक क्या है? x। n में और x में अंतर क्या है? x है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। x क्या है? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। क्यों x? क्योंकि भाई x की वैल्यू आप, क्योंकि x की वैल्यू आप 0 से लेके, अरे भाई कबूतर 0 से a, क्योंकि x की वैल्यू 0 से कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Isn't it? ठीक है, तो x है भाई कॉन्टिन्यूस, लेकिन n यहां पर क्या है? डिस्क्रिएट वेरिएबल। n यहां पर क्या है? डिस्क्रिएट वेरिएबल। इसकी वैल्यू या तो क्या होगी? 0, 1, 2, 3, 4, इस टाइप से आएगी ना भैया। तो आपको बताऊं, जो n होता है वो तो किसी क्वांट, ये मैं आपको बताऊं तो ये जो आपका फंक्शन है ना, ये इस कबूतर के इस बॉक्स में रहने की एक स्टेट को नहीं बता रहा। समझो इसको भाई, क्योंकि भाई जो कबूतर होता है इस बॉक्स में एक तरीके से, अरे भैया आप किसी इंसान को भी किसी कमरे में बंद कर दोगे तो उस इंसान के भी उस कमरे में रहने का एक तरीका ना होता। उसके रहने के काफ़ी सारे क्या होते हैं, क्लासिकली भी उसके भी कई तरीके होते हैं। हो सकता है वो इंसान सर के बल खड़ा हो जाए उस कमरे में, अरे भाई शीर्षासन, ठीक है। हो सकता है उसमें वो आराम से सोता ही रहे, isn't it? हो सकता है भाई आपको आपने उसको भाई उस कमरे में बंद कर रखा है, वो भाई पढ़ता ही रहे, isn't it? हो सकता है डांस ही करता रहे भाई। तो जैसे किसी रूम के अंदर किसी को इंसान को बंद कर दिया तो वो इंसान उस रूम के अंदर कई तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। तो सिमिलरली कबूतर भी इस बॉक्स के अंदर कई तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। इसकी कई सारी क्या पॉसिबल स्टेट्स, समझ गए बात? तो ये फंक्शन जो है ये पार्टिकल इन ए बॉक्स की एक स्टेट के लिए नहीं है, क्या है ये? सभी स्टेट्स के लिए, समझ गए बात? तो n तो क्या करता है? स्टेट को डिफाइन। n क्या करता है भाई? क्वांटम नंबर ये, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? स्टेप्स में बढ़ती है। तो n तो क्या करेगा? किसी स्टेट को डिफाइन करेगा, और x उस स्टेट को डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। n का क्या होता है भाई? क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? मुझे पता है भाई, ये बोलते ही व्हाट आर क्वांटम नंबर्स। बच्चे भाई मैं कहता हूँ हमेशा जड़ी फट से लेकर पास बाज लें। हाँ, इट इज सेट ऑफ 4 नंबर विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन रिट्राइव इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ऐसे बोलते हैं ना भाई। लेकिन याद रखो भाई, वो हाइड्रोजन एटम होता है। क्या होता है वो? हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर क्या 4 क्वांटम नंबर? क्या यहाँ पर तो एक ही है, समझ गए बात? तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? डिस्क्रिएट वेरिएबल्स यूज्ड टू डिफाइन क्वांटम स्टेट्स। क्या? डिस्क्रिएट वेरिएबल्स यूज्ड टू डिफाइन क्वांटम स्टेट। मतलब अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी? पहली स्टेट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। 2 पुट के क्या जाएगी? दूसरी स्टेट का एक्सप्रेशन। नहीं समझे बात? 3 पुट किया, तीसरी स्टेट का एक्सप्रेशन, और उसमें हर एक्सप्रेशन में x तो रहेगा, तो वो स्टेट को डिस्क्राइब करने में हेल्प करेगा। तो याद रखियो, n क्या करता है? स्टेट को डिफाइन करता है, क्वांटम स्टेट को, और x उसको डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। तो ये एक स्टेट के लिए नहीं है। तो मैं इसको बोलूंगा साई n, और अंदर क्या लिख दो भाई? x। मतलब x से स्टेट क्या होगी? डिस्क्राइब, और n से क्या होगी? डिफाइन। समझ गए बात? तो आप यहां पर n की वैल्यू 1 पुट करके आप क्या कर सकते हो भाई? अरे भाई n की वैल्यू यहां पर आप क्या पुट कर लो? 1 पुट कर लो। बताओ क्या आ जाएगा आपके पास? बोलो भाई। अरे भाई n की वैल्यू यहां पर आप 1 पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? √2 बाई ए साइन पाई एक्स बाई ए।
ये क्या आ गया आपके पास, एक क्वांटम स्टेट आ गई, कबूतरी रहने का एक तरीका। ठीक है बात। अच्छा एक बात और, हम एक बात करते हैं भाई, एन की वैल्यू अब कौन सी बाउंड्री कंडीशन, एन की वैल्यू कौन सी परमिट की थी, बोलो बाउंड्री कंडीशन ने एन की वैल्यू कौन सी परमिट की थी, 0 से शुरू की थी ना, 0 1 2 3 5 4 5 एंड सो ऑन। लेकिन आप अगर यहां पर एन की वैल्यू 0 पुट करते हो तो साइज 0 स्टेट क्या होगी बताओ, पूरी तरह साइज 0 मैक्स बचा ही नहीं। अगर मैं यहां पर n1 पुट करता हूं, देखो मैं अगर मैं यहां पर n0 पुट करूं तो क्या साइज 0 क्या आया 0, मैं n साइज 1 पुट करता हूं, बताओ क्या हुआ, √2 बाई ए साइन पाई एक्स बाई ए। देखो यानी कि यहां पर स्टेट डिफाइन करने के बाद यहां पर x बचा हुआ है ना भाई, फंक्शन क्या है बस बचा हुआ है ना, समझ गए बात। लेकिन n बराबर 0 पे फंक्शन क्या हो गया पूरी तरह से 0। आप कहोगे अरे बॉक्स के शुरू में फंक्शन 0 था, एंड में 0 था, भाई वो बॉक्स के शुरू में एंड में 0 था, बॉक्स के अंदर 0 नहीं था हर जगह। लेकिन साइज 0 स्टेट में क्या हो गया, जैसे बॉक्स के बाहर फंक्शन 0 हो ना, तो पूरे बॉक्स के अंदर फंक्शन क्या हो गया 0, बॉक्स में हर जगह फंक्शन क्या हो जाएगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि साइज 0 स्टेट यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती। तो याद रखियो बाउंड्री कंडीशन तो n की वैल्यू कहां से परमिट करती है 0 से, लेकिन n बराबर 0 पुट करने पर देखो ये सारे जो फंक्शन होंगे ना, साई 0 साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 साई 5 साई 6, ये सारे क्या होंगे बॉक्स के एंड में और शुरू में क्या होंगे 0, सारे 0 होंगे एंड में और शुरू में तो। लेकिन साई 0 क्या हो जाएगा, बॉक्स के अंदर भी क्या हो जाएगा फ्लैट आउट 0, isn't it? इसीलिए और जब पूरी तरह से पूरे बॉक्स में 0 हो गया तो फंक्शन 0 होने का मीनिंग क्या होता है, फंक्शन होता क्या एग्जिस्टेंस, यानी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि साइज 0 स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए n की वैल्यू कहां से आनी शुरू होती है 1 से। तो पहली n की वैल्यू आप कौन सी पुट करोगे यहां पर, तो n की पहली वैल्यू असि कौन सी पुट करांगे बताओ, 1 पुट करेंगे ना, तो साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 साई 5 एंड सो ऑन। ठीक है फंक्शन आ गया। अब देखो एनर्जी, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहां पर भाई, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बताओ क्या है, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फंक्शन आ गया। देखो हमको यहां पर क्या पता है, हमको पाई भी पता है, एक्स भी पता है, एन हमको पता है, ए हमको पता है, 2 हमको पता है, ए हमको पता है। यानी अब इस फंक्शन में कोई पैरामीटर क्या नहीं है अननोन, हर पैरामीटर क्या है भाई, एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, एक्स की वैल्यू आप एक नंबर पुट करो, साई भी क्या आएगा आपके पास एक नंबर, isn't it? इसको आपको भाई यानी कि प्लॉट करने आपको सिखाएंगे भी, ठीक है। लेकिन अब आप मुझे ये बताओ कि भाई एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मैंने आपको बात बोली थी कि जो हैमिल्टोनियन है वो क्वांटम स्टेट को बताने वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के सिंबल पे ही लग जाता है और अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि एनर्जी की वैल्यू प्रोवाइड कर, साथ में क्या प्रोवाइड करता है फंक्शन। तो फंक्शन तो आ गया, सिंबल पे लगाया था, फंक्शन तो आ गया ना, लेकिन क्या नहीं आया अभी तक एनर्जी। अब वो एनर्जी कहां से आए बोलो भाई, अब ये है के स्क्वायर और ये है के है ये के, सॉरी ये क्या भाई के, तो बताओ, तो आप इस के का स्क्वायर कर दो आप, तो क्या है के स्क्वायर बताओ, तो ये के स्क्वायर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, वो भी क्योंकि भाई ये इसका स्क्वायर कर रहे और वो स्क्वायर है ही, तो 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायर, इजंट इट। अब एच है, आप ई के अलावा हर चीज को साइड फेंकियो, पहले बताइए क्या है हमारे पास, पाई से पाई क्या आ गया कैंसल, अब ये एन स्क्वायर भाई वो एच है, तो ई क्या आ गया हमारे पास, ई क्या आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8m ए स्क्वायर। ये बताओ हमारे पास क्या आ गया बताओ भाई, और ध्यान से देखो भाई यहां पर भी क्या है, एच एक नंबर है, 8 हम पता है, m पता मास ऑफ पार्टिकल, ए बॉक्स की लेंथ, एन हमको पता क्या पुट करना है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन,
सब कुछ मालूम है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी डिफाइन होती है ना किसी डिस्क्रीट वेरिएबल से, तो यहाँ भी क्या बोल दो इसको, ई एन, क्या बोल दो, ई एन। तो मेरे पास क्या आ गया, एनर्जी भी आ गई और मेरे पास भाई फंक्शन भी आ गया, मेरे पास एनर्जी भी आ गई, यानी अब मुझे क्या पता लगा भाई, ये तो क्या है, ये तो उस कबूतर के इस वन डायमेंशनल बॉक्स में रहने के सभी तरीकों को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और ये क्या है उन सभी तरीकों की एनर्जी। यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करो, यहाँ भी n की वैल्यू 1 पुट करो, तो साई1 और E1 आएगा। तो साई1 क्या है, कबूतर के रहने का पहला तरीका, एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी, h²/8m², इजंट इट। और अगर मैं h²/8m², इसको मैं कांस्टेंट मान लूँ, इसको मेरे भाई है तो एक कांस्टेंट ही जूल में, इसको मैंने कांस्टेंट बोल दिया U, कैपिटल U, तो मैंने एक पुट किया तो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। और साई2 की एनर्जी क्या आएगी, साई2 की एनर्जी क्या आएगी, 4h²/8m² या 4 यूनिट। 3 क्या आएगी, 9 यूनिट। 4 क्या आएगी, 16 यूनिट। यानी यहाँ से भाई मैं सिंपली क्वांटम स्टेट्स, सारी क्वांटम स्टेट्स में हासिल कर सकता हूँ और उन्हें कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज भी हासिल कर सकता हूँ, इजंट इट। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से हमारा क्या शुरुआत है, ये डेरिवेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन फॉर पार्टिकल 1D बॉक्स। ओके, ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है, इजंट इट। चेक कर लो इसको भाई, ठीक है ना, आ गया हमारे पास। वो तो लास्ट में क्या है मेरे पास, फंक्शन √2/a साइन n πx/a, एनर्जी क्या है मेरे पास। अच्छा, तो अब यहाँ पर आप n की वैल्यू 1 पुट करो, क्या गया मेरे पास, साई1 क्या आएगी मेरे पास भाई, πx/a, और साई2 क्या गया, 2πx/a, साई3 क्या गया, आ गया ना ये। और k² से तो मेरे पास क्या गई, एनर्जी फॉर्मूला, इजंट इट। अब बताओ क्या पढ़ना हमने भाई, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटम स्टेट्स फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। अब आपने पढ़ना है इनका भाई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इनका विजुअल एक तरह से भाई डिस्क्रिप्शन, ठीक है बात, ओके। तो भाई इसका विजुअल डिस्क्रिप्शन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो भाई अब हम देखते हैं इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है।